पंजाब में सैलाब की तबाहकारियां जारी। शुजाबाद में दरिया चनाब का जोर बरकरार। खानेवाल में माई सफूरा बंद में 1000 फीट चौड़ा शगाफ पड़ने से 300 देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। सुपर बंद में शगाफ पड़ने से 3 मजदूर बह गए, 2 को बचा लिया गया, तीसरे की तलाश जारी। जलालपुर पीरवाला में लापता मजदूर और अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं। लोधरा में एन वाहन और जाम्बी वाहन के हिफाजती बंद टूट गए। सैलाब में फंसे 500 से ज़ायद अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। सैलाबी रेले ने पंजनद में भी तबाही मचा दी, 4 फसलें बह गईं। PDMA पंजाब के मुताबिक मुख्तलिफ हादसात में 97 शहरी जाँ बहक हो चुके हैं। सैलाब के बाइस 4.5 से ज़ायद देहात मुतासर हुए हैं। दरिया सिंध गुड्डू बैराज के मकाम पर भी 6 रोज़ से दरमियाने दर्जे का सैलाब बरकरार है। दरिया किनारों पर मौजूद मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। हुकूमत का सैलाब मुतासरीन को बिजली बिलों में 1 माह का इस्तिस्ना देने पर गौर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ारत ख़ज़ाना को IMF से रब्ता करने की हिदायत कर दी। कहा कि वज़ारत ख़ज़ाना IMF के साथ मुमकिन रिलीफ पर बातचीत करे। शहरियों या देहात रिलीफ पूरे पाकिस्तान के सैलाब ज़दा इलाकों में दिया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का हुकूमत से सैलाब मुतासरीन के लिए बैनुल अक़वामी इमदाद की अपील का मुतालबा। कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के निज़ाम के तहत बैनुल अक़वामी इमदाद के लिए अपील में ताख़ीर नाक़ाबिल फ़हम है। वफाकी हुकूमत की जानिब से माहौलियाती और ज़रई एमरजेंसी के ऐलान का खैर मक़दम। मुतासरा अजला के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत किसी रिलीफ का ऐलान न होने पर अफसोस का इजहार। आपने फिक्र नहीं करनी, जो नुकसान हुआ पानी उतर जाने तो पूरा करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की लियाकतपुर में सैलाब मुतासरीन से गुफ्तगू। मुतासरा बच्चों में तहाइफ भी तकसीम किए। सैलाबी रेले में जाँ बहक अफराद के अहल खाना को इमदादी चेक्स भी दिए। हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का सूबाई वुज़रा समेत जलालपुर पीरवाला के नवाही बलोचवा बंद का दौरा। बस्ती बहारा के करीब बंद का शगाफ पुर करने का जायजा। जल्द अज जल्द काम मुकम्मल करने की हिदायत। रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन की निगरानी भी की। बच्चों खवातीन को हाथ पकड़कर कश्ती से उतारती रही। बरतानवी हाई कमिश्नर की नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात। सैलाब मुतासरीन के लिए 30 लाख पाउंड का इमदाद का ऐलान। मानसून और हालिया सैलाब से मुतासरा इलाकों में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का बरवक्त इमदाद और यकजहती के इजहार पर बरतानवी हुकूमत और अवाम से इजहार तशक्कुर। कायम मकाम अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर की PDMA पंजाब हेड ऑफिस आमद। सैलाबी सूरत हाल पर PDMA हुकाम ने ब्रीफिंग दी। चीनी नाज़िमुल उमूर का भी NDMA में नेशनल इमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर का दौरा। पर वक्त इक़दामात और मौसर रिस्पॉन्स को सराहते हुए पाकिस्तान की आफात से निमटने के शोबे को बेहतरीन करार दिया। नौशहरों फिरोज कमाल डेरों के करीब दरिया सिंध में कश्ती उलट गई, 5 अफराद डूब गए। तमाम सवार अफराद गांव माही झाबान से सामान लेकर कमाल डेरों जा रहे थे। तलाश जारी। कराची सुपर हाईवे पर गडाब टाउन गोंग नदी में गाड़ी बह जाने का वाकया पेश आया। सर्च ऑपरेशन के तीसरे रोज डूबने वाले तमाम 7 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। जाँ बहक होने वालों में माँ और बेटा भी शामिल। सिक्योरिटी फोर्सेस का मस्तोंग में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में भारतीय स्पॉन्सर्ड 4 दहशतगर्द हलाक। हथियार और धमाका खेज मवाद बरामद। दहशतगर्द मुतादिद कार्रवाइयों में मुलविस थे। सिक्योरिटी फोर्सेस का मुमकिना तौर पर मौजूद दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन। सदर और वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का कामयाब कार्रवाई पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बानी PTI के खिलाफ हर जाने के केस में जल्द जरा मुकम्मल करने की सदा कर दी।
सेशन कोर्ट लाहौर में समाअत के दौरान वज़ीर आज़म की वीडियो लिंक के जरिए पेशी। मौक़िफ़ अपनाया कि कल खुसूसी दौरे पर कतर में था, इस केस के लिए रात को वापस आया। मुल्क में सैलाबी सूरत हाल है, इसलिए जरा मुकम्मल जल्द की जाए। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी चीन के सरकारी दौरे पर चेंगडू पहुंच गए। चीन की आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने, मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने और पाक चीन ऑल वेदर स्ट्रेटजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप को मज़ीद आगे बढ़ाने पर बातचीत होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की मेजर अदनान असलम शहीद की रिहाइश का आमद। वालिदैन और अहले खाना से मुलाकात की, ताज़ियत का इजहार किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि आपके शहीद बेटे ने बहादुरी और शुजाअत की नई दास्तान रकम की है। आपका ये हौसला और अज़म ही कौम की ताकत है। आपकी अजमत को सलाम पेश करते हैं। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी शहीद मेजर अदनान असलम कौम के हीरो हैं। कतर पर इसराइली हमला आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तानी कौम बरादर मुल्क कतर के शाना बशाना है। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान की हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा कि पाकिस्तान गजा में इसराइली बर्बरियत की भी मजम्मत करता है और तनाज़ा फ़लस्तीन का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल चाहता है। भारत ने हालिया सैलाब से मुतालिक पेशगी इत्तला दी, मगर माजी की तरह तफसीली मालूमात फराहम नहीं की गई और न ही इंडस वाटर कमिश्नर फोरम से आगाह किया गया। कतर की हमास रहनुमाओं पर इजरायली हमले की शदीद मजम्मत। अपनी खुद मुख्तारी सलामती की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल सानी का UN सलामती कौंसिल इजलास से खिताब। कहा कि खूनरेज़ी रोकने के लिए इंसानी हमदर्दी और सिफारती किरदार जारी रखेंगे। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार बोले, इजरायली हमला कतर की सलामती के खिलाफ है, जिसकी शदीद मजम्मत करते हैं। ट्रंप ने कतरी वज़ीर आज़म को इसराइली हमले जैसा इक़दाम दोबारा ना होने का यकीन दिलाया है। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी मंदूब डोरवती शिया ने कहा कि सदर ट्रंप गजा से तमाम यरगमालियों की रिहाई और जंग का खात्मा चाहते हैं। उनको यकीन है कि ये अमन की जानिब एक मौका हो सकता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के करीबी साथी चार्ली किर्क का मुबैना कातिल गिरफ्तार कर लिया गया। अमरीकी सदर ने खुद ऐलान किया, कहा कि हमें कभी यकीन है कि ये वही है। किसी करीबी शख्स ने कातिल की निशानदेही कर दी है। हुक्काम FBR के मुताबिक वीडियो में कातिल को मौका वारदात से फरार होते देखा जा सकता है। सदर ट्रंप ने कातिल के मालूमात फराहम करने वाले के लिए $1 लाख इनाम का ऐलान भी किया था। पाकिस्तान के मुकाबले में भारत पर इन्हिसार की अमरीकी पॉलिसी नाकाम करार। अमरीकी मैगजीन फॉरेन अफेयर्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत कभी अमरीका का काबिल भरोसा शराकतदार नहीं रहा। भारत अमरीकी तवक्कुआत पर पूरा ना उतरा। पाकिस्तान ज्यादा काबिल एतमाद शराकतदार है। मोदी हुकूमत इंतखाबी सियासत के लिए फांसी का सहारा ले रही है। यासिन मलिक की फांसी अमन की उम्मीद का खात्मा होगी। मशाल मलिक का कांग्रेस रहनुमाओं प्रियंका गांधी के नाम खत। लिखा कि यासिन मलिक ने बंदूक छोड़कर हमेशा मुकालमा अपनाया। 7 भारतीय वज़राए आज़म ने यासिन मलिक से अमन की बातचीत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने टी चौक फ्लाईओवर का संग बुनियाद रख दिया। कहा कि 1 किलोमीटर के फ्लाईओवर से एक्सप्रेस वे और दूसरे इलाकों को जाने में आसानी होगी। टी चौक मंसूबे के लिए वज़ीर दाखिला और CDA की काविशें काबिल तारीफ हैं। तरक्याती मंसूबों की तकमील में मयार पर कोई समझौता नहीं होगा। पाकिस्तान SCO समिट की मेज़बानी करेगा। SCO समिट के लिए तैयारियां अभी से करना होंगी। इस्लामाबाद को मज़ीद खूबसूरत बनाएंगे।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने एक बार फिर डील की खबरों को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। बोले कि कोई डील नहीं हो रही, अगर डील होती तो बानी पीटीआई 2 साल जेल में ना गुजारते। पीटीआई के मामले का सियासी हल जरूरी है, अभी भी देर नहीं हुई। हम अदलिया और जमहूरियत की बालादस्ती के लिए जदोजहद कर रहे हैं। पीटीआई केपी की कालाबाग डैम की मुखालफत, जुनेद अकबर की जेर सदारत इजलास में करारदाद भी मंजूर। कहा गया कि कालाबाग डैम को कतई तौर पर मुस्तरद किया जाए। कालाबाग डैम जरखेज जमीनों को डबोने, लोगों को बेघर करने और सूबाई तनाज़ात पैदा करने का सबब बनेगा। इससे पहले वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर ने कालाबाग डैम की हिमायत का ऐलान किया था। बारिशों के बाद बल्दिया अजमा कराची के जेर इंतजाम सड़कों की मरम्मत का फैसला। 106 सड़कों की बहाली का काम इतवार से शुरू होगा। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि बारिशों के दौरान सड़कों पर पड़ने वाले गड्ढे भरने के अहकाम दिए गए हैं। शहरियों को सहूलियात फराहम करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएंगे। कराची में जारी मंसूबों में ताखीर की जिम्मेदारों को सजा मिलनी चाहिए। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले कि कराची में लूला लंगड़ा बल्दियाती निज़ाम कायम है। ये बल्दियाती निज़ाम इस काबिल नहीं कि कराची के मसाइल हल करे। बल्दियाती निज़ाम नाफिज करने में जमात इस्लामी ने पीपल्स पार्टी का साथ दिया। पीटीआई ने भी इस बल्दियाती निज़ाम की हिमायत की थी। MQM ने मौजूदा शहरी निज़ाम को मुस्तरद किया था। कराची को सिंध का हिस्सा नहीं समझा जाता। 3360 अरब रुपए ADP से कराची को नहीं मिले। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि कराची में वसाइल ज़्यादा है लेकिन फंड खाने के लिए कब्जा है। सिस्टम के नाम पर चलने वाले निज़ाम की जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी और उनको लाने वालों पर है। MKM और पीपल्स पार्टी ने तारीखी शहर की असल बुनियाद ख़त्म कर दी। शाहराह भुट्टो अब टूट फूट का शिकार होकर मलिर एक्सप्रेसवे जैसी बन गई है। कराची में कम उम्र बच्चियों से मुबैना ज्यादती का मुलजिम 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वर्ल्ड बैंक के ट्रांसपोर्ट सेक्टर के आला सतह वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आला सिंध ने बताया कि शहर को कराची में कम उम्र बच्चियों से मुबैना ज्यादती का मुलजिम 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। मुलजिम को गुज़िश्ता रोज़ कयूमाबाद के इलाके से गिरफ्तार किया गया था। मुलजिम पर कम उम्र बच्चियों के साथ ज्यादती करने का इल्ज़ाम है। बीवी का हक नान नफ़क़ा अज़दवाजी ताल्लुकात या रुखसती से मशरूत नहीं। निकाह होते ही शौहर पर लाजिम हो जाता है कि वो बीवी के नान नफ़क़े का बंदोबस्त करे। सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी फैसला। शौहर को नान नफ़क़े से सिर्फ उसी सूरत मुबर्रा करार दिया जा सकता है जब वो ये साबित करे कि बीवी को बगैर किसी जवाज़ के उससे दूर किया गया हो या बीवी ने बगैर किसी वजह से शौहर के साथ अज़दवाजी ताल्लुकात कायम नहीं किए हों। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वर्ल्ड बैंक के ट्रांसपोर्ट सेक्टर के आला सतह वफ़द की मुलाकात हुई। वज़ीर आला सिंध ने बताया कि शहर को 15,000 बसों की ज़रूरत है। हुकूमत सिंध ने इलेक्ट्रिक बसें मुतारिफ कराकर माहौल दोस्त इक़दाम किया। सूबाई हुकूमत कोशिश कर रही है कि कराची सर्कुलर रेलवे का मंसूबा जल्द शुरू हो। पंजाब में इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट के नए दौर का आगाज हो गया। मियांवाली में इलेक्ट्रिक बसें चलाने के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल। पहले मरहले में 15 इलेक्ट्रिक बसें मियांवाली पहुंचा दी गई हैं। मियांवाली में 15 सितंबर को इलेक्ट्रिक बस सर्विस का इफ्तिताह किया जाएगा। इजरायली वज़ीर आज़म ने मगरबी किनारे पर आबादकारी के मुतनाज़िम मंसूबे पर दस्तखत कर दिए। नेतन्याहू का फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने से इनकार। दावा किया कि ये ज़मीन हमारी है, यहाँ कोई फ़लस्तीनी रियासत नहीं बनेगी। मुतनाज़ तौसीई मंसूबे के तहत इजरायलियों के लिए 3400 घर बनाए जाएंगे।
गजा में इसराइली बर्बरियत जारी, ताज़ा हमलों में मजीद 50 फ़लस्तीनी शहीद, एक ही खानदान के 14 अफराद भी शोहदा में शामिल। सेहूनी फौज ने गजा सिटी में एक के बाद एक रिहायशी इलाके को बम से उड़ाने में मसरूफ़ है। हज़ारों फ़लस्तीनी जान बचाकर गजा सिटी से जुनूब की जानिब नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए। चंद माह पहले हज़ारों बेघर फ़लस्तीनी रफ़ा से शुमाल की तरफ गजा सिटी वापस आए थे। पाकिस्तानी निजात ऑस्ट्रेलवी क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा का एक बार फिर गजा में जंगबंदी पर जोर। एक इंटरव्यू में कहा कि 2 साल से जो कुछ हो रहा है बहुत अफसोसनाक है। पहले बच्चों को कत्ल किया जाता रहा, अब उन्हें भूख से मारा जा रहा है। मुझे लग रहा है जैसे ये सब नस्ल की बुनियाद पर तकसीम हो रही है। उन्नीस सौ 65 की जंग के हीरो मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद, निशान हैदर का 60वां यौम शहादत। शहीद ने बुज़दिल दुश्मन भारत को ऐसी कारी ज़रब लगाई जिसे दुश्मन सदियों तक याद रखेगा। मेजर अजीज भट्टी शहीद ने जुर्रत और बहादुरी की ऐसी तारीख रकम की जो आज भी कौम को याद है। Swing onto the middle of the bat. Yeah, catches the call, but it's off on the fence. It doesn't matter, but he's got that right out of the middle, Mohammad Haris. एशिया कप में पाकिस्तान ने अपने मुहिम का आगाज कर दिया। टॉस जीतकर ओमान के खिलाफ बैटिंग जारी, बड़ा हदफ देने की कोशिश। इतवार को पाकिस्तान का मुकाबला रिवायती हरीफ भारत से होगा। और जनूबी अफ्रीका की वुमेन क्रिकेट टीम लाहौर पहुंच गई। सख्त सिक्योरिटी में होटल मुंतकिल। अफ्रीकी टीम लाहौर में पाकिस्तान के खिलाफ 3 एक रोज़ा मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज खेलेगी। पहला मैच 16 सितंबर और आखिरी मैच 20 सितंबर को होगा।